बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सरशदाद। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर जो है ना वो हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले जो है ना वो हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है। तो कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, कम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। कि हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में सिंपल लिख सकें तो वो हमारे पास जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। वेयर ए एंड बी, अब इसमें ये समझने की जरूरत है कि ये ए और बी हमारे पास कौन से नंबर है। ए और बी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर होगा वो हमारे पास जो है ना वो रियल नंबर होंगे। वो सारे के सारे नंबर जितने भी नंबर है वो हम रियल नंबर ले सकते हैं। और इसमें अयोटा वाली टर्म यूज हुई है। तो अयोटा क्या होता है? बेसिकली अयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। इसमें हमने एक चीज ये देखी है कि हम अगर कम्प्लेक्स नंबर की सिंपल डेफिनेशन करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। कम्प्लेक्स नंबर को जी से भी डिनोट करते हैं, तो ये बेसिकली हो जाता है जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। मैं एग्जांपल बताऊंगा तो ये मेरे पास है -2 प्लस 4 आयोटा, या जी इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 आयोटा। तो ये हमारे पास जो इसमें 2 है ये हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट के अगर हम कंबाइन करें तो वो सिंपल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये जो है ना वो इसकी एग्जांपल भी कह सकते हैं। और अयोटा बेसिकली ये क्या जो है ना वो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इसने क्या किया कि इमेजिनरी नंबर को हम रियल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो किस तरह से करेंगे कि इसको जो है ना वो अयोटा स्क्वायर का एक फार्मूला भी है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो ये हमारे पास जो है ना वो सिंपल है कि इसमें जो है ना वो हम करेंगे कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ये इसका जो है ना वो हम यूज भी करेंगे इसको। और अगर सिंपल आयोटा वाली टर्म है वो बेसिकली अंडर रूट -1 के इक्वल होती है, तो इसको जो है ना वो हम इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले जो है ना चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आयोटा की पावर जो है ना वो 5 है, तो आयोटा की पावर 5 बेसिकली क्या होगा, जब हम इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्यूशन है आयोटा की 5। तो आयोटा की 5 को ब्रेक करेंगे सबसे पहले आयोटा स्क्वायर में। ठीक है, आयोटा स्क्वायर में ही हम क्यों जो है ना वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा जो है ना वो आयोटा के जो है ना वो स्क्वायर में ही जो है 2 के मल्टीपल्स में इसको जो है ना वो ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आयोटा की 5 है, या जितने भी आप कह सकते हैं कि ऑड नंबर होंगे हम उसको इवन नंबर में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इवन नंबर जो है वो 2 के टेबल में जो है ना वो आ जाता है सिंपल। तो ये आ जाएगा आयोटा की 5 है, तो ये आयोटा की 4 एंड आयोटा में मैंने इसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 4 + 1 अगेन हमारे पास 5 नंबर जो है ना वो बन जाएगा। तो आयोटा की 4 को ब्रेक करेंगे, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा की 4 आयोटा स्क्वायर एंड 2 एंड आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता कि जैसा कि -1 के इक्वल है, तो ये है जी -1 की पावर 2 इंटू आयोटा। -1 की पावर अगर इवन आ जाए, नेगेटिव की पावर अगर इवन आ जाए वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, और अगर नेगेटिव की पावर ऑड आ जाए तो वो नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देगा। हम इन क्वेश्चन नंबर 1 में ये मोस्टली जो है ना वो हम यूज भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव जो है ना वो आयोटा माइनस की पावर 2 है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। और ये हमारा आंसर भी जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 का आ जाएगा सिंपल। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे सेम इसी मेथड से, एक ही मेथड से। आयोटा की 16 है, आयोटा की 16 को अगर हम 2 के टेबल में ब्रेक करें या 2 के मल्टीपल्स में देखें तो 2 के टेबल में आयोटा हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8। 2 8 द 16 होगा, तो ये 2 के मल्टीपल में हमारे पास जो है ना वो पावर इवन आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 8। तो -1 की पावर 8 जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, पावर इवन नंबर आ गई है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिंपल हमारे पास 1 इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास माइनस आयोटा की पावर -90 है, तो हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने एक स्टेप ये देखा कि ये पावर जो है ना वो क्या आ गई है,
नेगेटिव में आ गया। तो हम सबसे पहले पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में बनाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास माइनस अयोटा की पावर -19। जब मैं इसको पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बना दूंगा तो ये -1 की पावर अयोटा की 19 आ जाएगा। तो अब हमारे पास है ना वो क्या आ गया, पावर अगेन ऑड नंबर आ गया। हम इसको 2 के मल्टीपल्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय अयोटा एंड अयोटा की 18। क्योंकि हमें पता है कि अयोटा की 18 जो है ना वो 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन क्यों, क्योंकि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये -1 डिवाइडेड बाय अयोटा एंड अयोटा 2 की पावर 9। तो अगेन हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास उसकी पावर क्या आ गया, ऑड आ गया। अयोटा की पावर जो है ना जो ऑड होती है वो हमारे पास जो है ना वो -1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगी -1 की पावर 9। तो ये जो हमारे पास -1 की पावर 9 है, ये पावर ऑड नंबर आ गया, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय अयोटा एंड -1 आ जाएगा। तो -1 को जो है ना वो अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेसिकली -1 ओवर माइनस अयोटा। ये हमारे पास बेसिकली ये आंसर इसका नहीं होगा। हमने हमेशा इसको जो है ना वो क्या करना है कि अयोटा की पावर जो है ना वो जो 19 है, या अयोटा की पावर सॉरी डिनोमिनेटर में जब भी आएगी तो हम इसको हमेशा रैशनलाइज करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में अयोटा वाली नंबर नहीं आना चाहिए, या अंडर रूट में जो है ना वो कोई भी नहीं आना चाहिए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अयोटा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे अयोटा से और डिवाइड भी करवा देंगे। हमने पीछे 9th क्लास के अंदर जो है ना वो पढ़ा अयोटा की पावर, अयोटा जो है ना वो रैशनलाइज जो है ना वो हमने किया हुआ है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा का स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये आ जाएगा अयोटा डिवाइडेड बाय -1, ये नेगेटिव इससे जो है ना वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा इसका आंसर है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे जो है ना वो 4 को पार्ट है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसको जो है ना वो दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे। सेम वही जो है ना वो मेथड है उसको जो है ना वो लेके चलेंगे। हमारे पास इसकी पावर जो है ना वो क्या आ गई थी, जो है ना वो नेगेटिव में आ गया। तो हम इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 27 जो है ना, और ये आ जाएगा अयोटा की पावर -26 थी। तो ये 27 इंटू 1 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 26 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा की 26 को हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा, इसको भी 2 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर देंगे, ये 213 आ जाएगा। तो हमारे पास 27 इंटू 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 13। तो ये हमारे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, और नंबर आ गया। तो ये हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देगा। तो ये आ जाएगा 27 इंटू 1 डिवाइडेड बाय -1। तो ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये -27 इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको जो है ना वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सेम यही मेथड है, कोई भी जो है ना वो इसमें चेंज नहीं है। इसका पार्ट नंबर 5 है। तो ये आ जाएगा अयोटा की 11 और अयोटा की पावर 5, दोनों को हमने प्लस करना है। तो जो है ना ये आ जाएगा अयोटा की 11 और अयोटा की 5 है, दोनों को अलग-अलग एक ही मेथड से क्या हो जाएगा, अयोटा की 10 2 के मल्टीपल्स में, और इसको भी अयोटा की 4 एंड अयोटा। तो अयोटा की 10 2 के मल्टीपल्स में या 2 के टेबल में क्या होगा, 2 5 दा 10 एंड अयोटा प्लस ये है ना ये अयोटा 2 की पावर 2 एंड अयोटा आ जाएगा। तो ये 2 की पावर अगेन और नंबर आ गया तो ये आ जाएगा -1 की पावर 5 इंटू अयोटा -1 की पावर इवन और अयोटा। ये नेगेटिव की पावर जो है ना वो ऑड आ जाएगी तो वो नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देगी, और यहाँ पे नेगेटिव की पावर इवन नंबर आ गया तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। तो ये हमारे पास माइनस अयोटा एंड प्लस अयोटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, तो ये हमारे पास 0 इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 भी सेम इसी मेथड से होगा। इसमें जस्ट जो है ना वो उसने होल का स्क्वायर दिया है, तो इससे ज्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक ही मेथड से होगा। तो हमने क्या करना है कि इसको भी सिंप्लीफाई उसी मेथड से करेंगे। ये आ जाएगा अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की 3 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 2 है। तो अयोटा की 4 को, अयोटा की 3 और अयोटा स्क्वायर को मैं सेम इसी मेथड से जो है ना वो सिंप्लीफाई करूंगा। तो ये आ जाएगा अयोटा की 2 की पावर 2, अयोटा का क्यूब है तो अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा, अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो अयोटा एज इट इज है क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 की पावर इवन,
आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के एंड आयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 आ जाएगा और ये प्लस आयोटा की पावर 2 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव की पावर क्या आ जाएगी, इवन है तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा होल पावर जो है ना वो 2 आ जाएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बच गया। इसका मतलब है 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही होगा, ये हमारे पास आंसर है। तो नेक्स्ट है ना वो हम पार्ट करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी जो है ना वो सेम उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो है ना वो आयोटा की पावर को ब्रेक करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास जो है ना वो पावर आ रही है -5, पावर नेगेटिव आ रही है। अगर हमने पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब कि नीचे वाली पावर वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो आयोटा की 5 ओवर आयोटा की 8 और होल पावर जो है ना वो 5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि आयोटा वाली पावर को एक साथ ले जाऊंगा, मतलब कि नीचे पावर अगर नेगेटिव है तो ऊपर पावर लेके आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आयोटा की 5, आयोटा की पावर -8 और होल पावर 5 आ जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आयोटा की पावर 5 -8 इंटू होल पावर 5, तो ये 5 -8 जो है ना वो हमारे पास आयोटा की जो है ना वो -3 बन जाएगा। तो जो है ना वो हम क्या करेंगे, मजीद इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको जो है ना वो डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा का क्यूब और होल पावर 5 है। तो इसी तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास क्यूब है तो आयोटा एंड आयोटा का स्क्वायर है, होल पावर 5। अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास आयोटा वाली जो टर्म है 1 डिवाइडेड बाय आयोटा और -1, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये 1 डिवाइडेड बाय आयोटा आ जाएगा माइनस और होल पावर 5 है, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5। तो इसको भी सिंप्लीफाई जो है ना वो आप ब्रेक कर दें। कैसे ब्रेक करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 4 एंड आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा का स्क्वायर एंड आयोटा, तो -1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर और आयोटा, ये पावर नेगेटिव को क्या बना देगी, पॉजिटिव बना देगी और आयोटा नीचे रह जाएगा। हमने पीछे अभी भी क्वेश्चन जो है ना वो किए हैं, -1 डिवाइडेड बाय आयोटा जो है ना वो सिंपल जो है ना ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पीछे क्वेश्चन किया कि अगर डिनोमिनेटर में जो है ना वो हमारे पास आयोटा वाली टर्म आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। पार्ट था जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो है ना वो 1 का पार्ट 8 है, आयोटा की 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की जो है ना वो 29। तो बेस जो है ना वो सेम है, तो पावर जो है ना वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी। आयोटा की 13 प्लस जो है ना वो 29, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली 42 आ जाएगा। तो 42 को क्या करेंगे, आयोटा की 2 के टेबल में ले आ जाएंगे 21, तो ये -1 की पावर 21 बेसिकली -1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन दी फॉर्म इन दी टर्म ऑफ आयोटा। आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास अंडर रूट की जो है ना वो अंडर रूट की टर्म में जो है ना आयोटा दिया जाएगा, उसको सिंपल जो है ना वो हमने आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। हमने पढ़ा भी है और हमने जो है ना वो बताया भी था मैंने आपको कि हमारे पास जो है ना जो आयोटा है, अंडर आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1। तो बेसिकली ये हमारे पास आयोटा जो है वो इक्वल होगा अंडर रूट -1 के। तो हमने जो है ना वो सिंपल ये वाला जो है ना वो फार्मूला यूज करेंगे। मैंने जो है ना वो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन करके भी बताया था कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है और आयोटा जो है ना वो इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। तो सिंपल इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट -4 है। फर्स्ट हम एज इट इज लिख देंगे, 2 एज इट इज प्लस जो है ना वो 4। मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ कि हमारे पास अंडर रूट 4 और अंडर रूट -1। हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है ना वो अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, आयोटा के, तो हम इसको आयोटा के इक्वल लिख देंगे। 2 और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। ये बेसिकली हमारा पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें जो है ना वो मुश्किल नहीं है। पार्ट 2 की तरफ जो है ना वो जाएंगे तो पार्ट नंबर 2 में भी सेम इसी तरह से 3 माइनस का अंडर रूट -7,
तो 3 माइनस जो है ना वो मैं दोनों को अलग-अलग ब्रेक कर लूंगा, हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 किसके इक्वल होगा, आयोटा के। तो ये आ जाएगा 3 माइनस का अंडर रूट 7 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का अंडर रूट 7 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट जो है ना वो पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में भी हम सिंपली जो है ना वो क्या करेंगे, 2/5 प्लस जो है ना वो अंडर रूट 16 और अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय 5। तो 2/5 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर और ये आयोटा आ जाएगा 5। ये स्क्वायर के रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2/5 प्लस जो है ना वो 4 आयोटा ओवर 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर वो बुक वालों से अगर आपने आंसर मैच करना है तो वो या तो इसमें होगा या आप इसका एलसीएम लेके भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका ये आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में भी सेम इसी तरह से क्या होगा, अंडर रूट 2 माइनस का जो है ना वो अंडर रूट -3। तो ब्रेक करेंगे अलग-अलग से, अलग-अलग लिख देंगे इसको। तो ये अंडर रूट -1 किसके इक्वल है हमारे पास, आयोटा के। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 3 इंटू आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो है ना वो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो करेंगे। उसमें जो बाकी जो है ना कंसेप्ट रह गया वो हम उसमें एक्सप्लेन जो है ना वो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y को जो है ना वो हम सेपरेट करेंगे। ये बेसिकली x और y जो है ना वो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है। तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हम जो है ना वो सेपरेट करके, जब हमारे पास जो है ना वो दो जो है ना वो इक्वेशंस आपस में इक्वल आ जाएं तो इनको हम सिंप्लीफाई करके वहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट सिंपली जो है ना वो अलग अलग कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास जो है ना वो पहले एज इट इज लिख देंगे, 2x प्लस 5 प्लस जो है ना वो आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें आप। यहाँ जो है ना वो एज इट इज आप एक बार एज इट इज लिख दें, y-3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। मतलब कि हमारे पास दो इक्वेशन आपस में इक्वल है, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन से होते हैं, एक विदाउट आयोटा और एक आयोटा वाले। और मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन भी किया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में। जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो वो पीछे जाके जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो है ना वो देख भी सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट कौन से हो जाएंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये मैं लाइन लगा लेता हूँ। आगे जो है ना वो y माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। मीन्स क्या, आयोटा वाली टर्म मैंने इक्वल कर लिया लेता, और जो विदाउट आयोटा थी उन दोनों को आपस में इक्वल कर लिया। जब दो पार्ट्स जो है ना वो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू -1। मेरे पास ये x का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से मैं कांस्टेंट इसको साइड पे ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और y इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास जो है ना वो y का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। थर्ड का पार्ट 1, अब पार्ट 2 की बात करेंगे। तो पार्ट 2 में जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। इसका भी सेम इसी तरह से जो है ना वो सोल्यूशन जो है ना वो हम करेंगे, 3x प्लस 2 माइनस का 4 माइनस का y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। तो रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे लिख भी दूंगा बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे जो विद और आयोटा उनको आपस में इक्वल कर लूंगा, जो आयोटा वाली टर्म है उनके एक साथ जो है ना वो इक्वल कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और ये जो माइनस है ये साथ एज इट इज आ जाएगा, 4 माइनस का y इंटू 3 आ जाएगा। ये 2 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 और ये x इज इक्वल टू हमारे पास कटिंग होके 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास y रह गया, सिंपल माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा -4 प्लस y इज इक्वल टू 3। ये 4 इधर नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 और y इज इक्वल टू जो है ना हमारे पास 7। ये हमारे पास x और y जो है ना वो इसका आंसर जो है ना वो हो गया।
नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, तो इसमें हम जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन नंबर जो है ना वो पार्ट नंबर 3 और 4 ये दो सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर पार्ट्स हैं, और पार्ट नंबर 1, 2 और 5 ये एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो वो जो है ना वो एक जैसे क्वेश्चन थे, चलो वो पार्ट नंबर 5 रह गया, उसको हम बाद में करते हैं। ये दोनों एक हैं, एक समझ आए दूसरा भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो चले जी, इसमें क्या करना है जी, दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। पहले में एक वेरिएबल आ रहा था, इसमें जो है ना वो दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है ना वो क्या करेंगे, हम एक्स को और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों इक्वेशंस के साथ। तो जब एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स आयोटा आ जाएगा, और वाई को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये y माइनस का 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो आयोटा की टर्म के बगैर है उनको एक साथ ब्रैकेट में लिख दूंगा, और जो आयोटा वाले नंबर है उनको मैं एक साथ जो है ना वो लिख दूंगा, ताकि मेरे लिए आसानी हो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करने के लिए। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जो है ना वो आ जाएगा मेरे पास x और माइनस का 2y और आयोटा। मैंने रियल अलग से कर लिया, आयोटा वाला इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, और ये मेरे पास एक जो है ना वो इक्वेशन ब्रैकेट में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से सेपरेट कर दूंगा, बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल जो है ना वो इक्वल करूंगा आपस में, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इनमें हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा है और पीछे लोअर क्लासेस के अंदर भी हमने पढ़ा, सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था हमने, कि जहां पे हमारे पास x या y की वैल्यू सिमिलर नंबर ना आ रहे हो, सिमिलर कोफिशिएंट ना आ रहे हो, तो हम वहां पे सिमिलर बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, किसी को मल्टीप्लाई करवा देंगे, किसी को डिवाइड करवा देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम सिमिलर कर देंगे x की वैल्यू या y की वैल्यू। मेरे पास x के साथ जो है ना वो 2 है, और इधर x के साथ कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं कि जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो है ना वो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों के x वाली वैल्यू सेम आ गया, सिमिलर आ गया। हम इसमें अब क्या करेंगे, अब सिमिलर हैं जिनके साइन सेम आ जाए, हम उन दोनों को अब जो है ना वो सिमिलर साइन वालों को हमेशा जो है ना वो नेगेटिव करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारे पास अपोजिट साइन है जिनके जैसा कि एक पॉजिटिव में आ जाए, एक नेगेटिव में आ जाए, या एक नेगेटिव में और एक दूसरा पॉजिटिव में, उन दोनों को हम ऐड करेंगे। मतलब कि एक पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा तब भी हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव आएगा तब भी हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलें जी, हमारे पास मैं यहां पे लिखता हूं बाय सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, और 1 और 3 इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 8। तो ये मेरे पास इन दोनों के जो है ना सब्ट्रैक्ट करने से इनके जो है ना वो साइन जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 प्लस 5 जो है ना 4 प्लस 1 जो है ना वो कितना आ जाएगा 5, और ये -5, 8 माइनस 3, तो ये y 5 इधर मल्टीप्लाई है, इस 5 के नीचे जाके डिवाइड, और यहां से y इज इक्वल टू -1। ये कटिंग होने के बाद मेरे पास जो है ना वो y का आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे y का आंसर आ गया, मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तीनों में, तो मेरे पास वहां से जो है ना वो x का आंसर आ जाएगा। तो मैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूं। कैसे आ जाएगा, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस का 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस, ये 2 इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो 4 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास जो है ना वो x और y का जो है ना वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं इक्वेशन क्वेश्चन नंबर जो है ना वो पार्ट 4 की बात करूंगा, सेम एक जैसे क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई जो है ना वो इसमें नहीं है, सेम एक जैसे क्वेश्चन है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास x को मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे पहले करवा रहे थे, तो ये x माइनस का x आयोटा प्लस का 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इधर से अगेन जो विद और आयोटा वाले उनको एक साथ कर लूंगा, जो आयोटा वाली टर्म है उनको एक साथ कर दूंगा, तो x प्लस 2y
माइनस को जो है ना पॉजिटिव आयोटा को ले लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस का आयोटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। आगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए हमारे पास एक्स वाला पहले इक्वल सेम आ गया, अब हमें इन्हें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। मैंने पहले भी बताया था जो ऑपोजिट साइन वाले होते हैं हम उनको ऐड करेंगे, तो ये भी हमारे पास एक्स अपोजिट साइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, y आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, आप दोनों में से किसी एक में पुट करें और वहां से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। मैं 1 में पुट कर लूंगा या 2 में, चलें 2 में पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड के अंदर जो है ना वो हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये मेरे पास जो है ना वो x, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू -1, ये उधर चला जाएगा ये इधर, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास जो है ना वो x और y का जो है ना वो आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है ना वो दोनों पार्ट जो है ना ये कंप्लीट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 का पार्ट नंबर जो है ना वो 5 है। तो इसमें भी हम सिमिलर जैसे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 और 2 किया था, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें जो है ना वो चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ 3x प्लस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है ना जो विदाउट आयोटा वाले हैं, आपने पहले जो है ना वो 4 पार्ट किए हैं, हमने सीखा है उनमें। तो सेम इसी तरह से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये कांस्टेंट उधर चला जाएगा, 1 इधर पॉजिटिव था उधर आगे नेगेटिव हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो है ना मैं y की जो है ना वो करूंगा, ये 3 इधर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 3, तो 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये y इज इक्वल टू कटिंग होके 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है ना वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कोई भी बच्चा जिसको जो है ना वो क्वेश्चंस की समझ ना आई हो या एनीवन जो है ना वो हैव अ प्रॉब्लम अबाउट द क्वेश्चंस, तो देन जो है ना वो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे जो है ना वो यूट्यूब के नीचे कमेंट जो है ना वो मस्ट करें। अगर आपको जो है ना वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब मस्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जो है ना वो अच्छे से अच्छा